नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी, संपादक नई पीढ़ी। हमारे साथ हैं नई पीढ़ी के संपादकीय सलाहकार आर विक्रम सिंह, जो कि प्रतिष्ठित स्तंभकार हैं। हम लोग आज से नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए इस YouTube चैनल पर एक नए तरीके की वार्ता को लेकर के हाजिर हैं, जिसमें समसामयिक मुद्दों पर बातचीत होगी और नई पीढ़ी को समसामयिक मुद्दों पर अपडेट होने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। इस वार्ता का नाम है वार्ता नई पीढ़ी के लिए। आइए बातचीत करते हैं। सर, जैसे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति है और इमरान खान का नया मैटर चल रहा है, उसके बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं और फिर एक नए तरीके की स्थितियां इमरान और शहबाज में टकराव की बनती हैं और फिर इसी समय लगातार उसकी वित्तीय स्थिति भी गिरती हुई एक तरीके का गृह युद्ध का माहौल पाकिस्तान में चल रहा है। तो इस पर आपका अपना क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? और इससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीज है कि एक स्थिर पाकिस्तान भारत के लिए जरूरी है या एक बिखरा हुआ टुकड़ों में पाकिस्तान या बिखराव की स्थिति में पाकिस्तान रहे, वो भारत के लिए ज़्यादा मुफीद होगा? तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या मत है? अब देखिए, इस प्रोग्राम में हम इतिहास की तरफ बहुत गहराई से जाएंगे तो पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान पे ही ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की जो स्थितियां बन गई हैं आज की तारीख में, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के ही हमारे ही नेता, ये हमारी कमजोरी का प्रतीक है। हमारी जो हेल्पलेसनेस कह लीजिए, असहायता कह लीजिए, हमारा नेतृत्व इन चीज़ों को, उस समय का नेतृत्व इन चीज़ों को कंसीव नहीं कर पाया, सोच नहीं पाया कि इसके क्या दुष्परिणाम होने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आंदोलन चला, जिस तरीके से कम्युनल माहौल बना, उसमें पाकिस्तान जैसी स्थिति बननी ही थी। इसके बारे में बहुत पहले से भी प्रेडिक्शन किया है लोगों ने, और भी हमारे जो पुराने जो विचारक थे उन्होंने बात कही है कि इस प्रकार की सिचुएशन बन जाएगी कि है भारत में ही पाकिस्तान जैसी स्थिति सामने आएगी। तो अब यह है, ये तो हो गई इतिहास की बात। और जब पाकिस्तान बन गया इस बेसिस पर कि हिंदुओं का देश, मुसलमानों का देश, हमने तो नहीं माना। हमने माना कि नहीं, ये सारे भारतवासी एक हैं, लेकिन हम ही में से ही पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट निकलता है जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र। अब जब इस्लामिक राष्ट्र आपका बन गया तो आपका उद्देश्य इस्लाम की रक्षा करना है, उसका विस्तार करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, ये आपका प्राइमरी एम हो गया। बाकी चीजें सेकेंडरी हो गई। अब पाकिस्तान उस लाइन पर चल रहा है तो उसे इस्लामीकरण करना है, हमारे सब कॉन्टिनेंट का इस्लामीकरण करना है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब भारत का भी इस्लामीकरण करना है। ये उनका एक उद्देश्य जो है पाकिस्तान के इनहेरेंट उद्देश्य है। अगर उनका उद्देश्य ये होता कि हम लोग शांतिपूर्वक और अपने यहाँ के जो निवासी हमारे हैं, चलिए ठीक है, पार्टीशन हो गया और उसको हम लोग लेकर के चलेंगे, विकास की तरफ चलेंगे, डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे और चाहेंगे कि हम लोग एक अच्छी अर्थव्यवस्था बने, दुनिया में हमारा स्थान बने, बच्चे पढ़े लिखें और आर्थिक विकास हो, हमारा तकनीकी विकास हो, तो उन सब चीज़ों की तरफ सोचते तो बहुत आगे निकल जाते। लेकिन चूँकि लक्ष्य इस्लामिक है, लक्ष्य धार्मिक है, मजहबी है, इसलिए उसकी तरफ उनका फोकस नहीं जा पाया। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो वर्तमान स्थितियां हैं वो इस तरीके से मोड़ ले रही हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री शासन आ जाता है। क्यों आता है, इससे भी कारण समझ लिया जाए कि जब जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान तो मैंने अपने स्टेनो और टाइपराइटर के दम पे बनवाया, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई आपकी पार्टी ने बहुत आंदोलन किया, बहुत सेक्रीफाइसेस, बलिदान किया इसके लिए, पाकिस्तान के लिए। तो जिन्ना ने हंस करके कहा कि पाकिस्तान तो मैंने, मेरे स्टेनो ने और उसके टाइपराइटर ने, हम लोगों ने बनवाया, बाकी और किसका योगदान है इसमें पाकिस्तान में? तो ये तो उन्होंने अपनी बात कही जो है, असलियत भी है, जो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसमें सेकेंड लाइन की लीडरशिप ही नहीं थी। एक ऐसी पार्टी जिसमें जिन्ना, और जिन्ना के बाद टोटल वैक्यूम, और नीचे कुछ जमींदार जागीरदार किस्म के लोग जो कि चाहते थे कि भारत से बाहर निकल करके पाकिस्तान चले जाएंगे तो हमारी संपत्तियां वगैरह सुरक्षित रहेंगी। और बाकी जिन्होंने पब्लिक, आम लोग, मजहबी लोग, धार्मिक नेता,
तो इन सब ने पाकिस्तान बना दिया। अब लीडरशिप कहाँ से आई? जिन्ना के बाद लीडरशिप की क्राइसिस पैदा हो गई। लियाकत अली खान एक नेता हो सकते थे, लेकिन जिस दिन ये अयूब खान आर्मी चीफ बने तो उनको इनवाइट किया गया प्रधानमंत्री महोदय को कि आइए हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स में आइए। वहाँ पर वो गए, उनका भाषण हो रहा था, उसी में एक आदमी नोट करके उनको गोली मार दी आर्मी हेडक्वार्टर्स में। तो एक दूसरे अफसर उठा, उसने उस हत्यारे को गोली मार दी, तो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया कि मारने वाला भी मारा गया। अब सबके सामने घटनाक्रम हुआ, तो ये पता ही नहीं लग पाया कि मारने वाले ने मारा क्या बात हो गई, कौन उसको इंस्टिगेट कर रहा। लेकिन उससे ये हुआ कि जिन्ना के बाद के जो भी पॉपुलरिटी में एक नेता डेवलप हो रहे थे वो समाप्त हो गए। तो अब उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने 7 उसके बाद से, लेकिन वो कोई 6 महीने रह रहा है, कोई साल भर रह रहा है, किसी को कोई हटा दे रहा है। आर्मी का वर्चस्व और अयूब खान का वर्चस्व इन 7 वर्षों में बहुत बढ़ गया। तो उनके लिए जब 1958 का साल आया और उनको जो है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त कर दिया, उस समय के राष्ट्रपति थे जो इस्कंदर मिर्जा ने। तो उस स्थिति में उन्होंने इस्कंदर मिर्जा से करीब 15-20 दिन के बाद कहा कि सर आप निकल लें इंग्लैंड, अब यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं, और 24 घंटे का समय है। वो जहाज पर बैठा दिया गया और अयूब खान का शासन हो गया। उसके बाद से आर्मी का वर्चस्व हो गया पाकिस्तान में, और इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। पाकिस्तान की जनता ने खुशियां मनाई और अमेरिकन वगैरह भी खुश हुए कि भाई ठीक है, इस झंझट से और इस तरीके से कि लीडरलेस पोजीशन में कि कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा है, तो उस तरीके से एक आ गया है ये हमारा अयूब खान, और ये ठीक है। उनके लिए जो सीटो और सेंटो जो एग्रीमेंट समझौते थे, जो कि उन्होंने शीत युद्ध का समय आ गया था रूस के विरुद्ध, तो उनके लिए भी सूट करता। तो इस तरीके से बड़ी सत्ताओं के बीच में अमेरिका का मोहरा बन गया पाकिस्तान का प्रशासन, और वहाँ से हेल्प आने लगी, पैसा आने लगा। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन अमेरिकन फंडिंग आ रही है। जी। तो जब हम आपको बाहर से सहायता दे रहे हैं और अच्छी खासी आपकी हैसियत बना दिया है, गाड़ी भी हो गई, घर भी हो गया, सब कुछ हो गया, खर्चा वर्चा सब व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो आप खुद कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो सेकेंडरी हो जाए। अब वो अमेरिका का एक तरीके से स्टूज हो गया वो। जी। अच्छा, अमेरिका ने उसको हथियार वगैरह बहुत दिए, और उसके बाद उसका परिणाम ये हुआ कि भारत से युद्ध के लिए उसको प्रोत्साहन मिल गया। अमेरिका ने इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी कि भारत के साथ जो है, यहाँ नेहरू चिल्लाते रहे, लेकिन उसने अमेरिका ने कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई तुम भी कौन से हमारे बड़े मित्र बने हुए। अगर पाकिस्तान को हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है, हमारा समझौता हुआ है, इससे हमारे साथ संधियों जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग हेल्प करेंगे। और भारत के साथ भी संबंध उन्होंने बिगाड़े नहीं, लेकिन भाई ठीक है, आपके कंसर्न है, आपकी चिंताएं हैं उसके बारे में, ठीक है। तो भारत फिर जो झुकाव रूस की तरफ था तो और बढ़ा हथियारों के दृष्टिकोण से। और यहाँ का प्रशासन भारत का, जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो थोड़ा अलग लाइन, इंडिपेंडेंट लाइन रखने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि अब बीच में घटना हो गई, दुर्घटना हो गई है, जो षड्यंत्र हो गया, जो भी आपसे कह लीजिए, तो उसके कारण ये स्थितियां बनी। तो भारत में इंदिरा गांधी को हमने देखा कि ये एक लेफ्टिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हुए लोग चले अपने पिताजी के नीतियों के अनुसार, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमेरिकन नीतियों के तहत वो चलता रहा, और अमेरिकन सहयोग सहायता के साथ। तो अब इसमें पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थितियां नहीं बन पाएंगी। फिर अचानक अमेरिकी नीतियों में परिवर्तन होता है और भारत की शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़नी शुरू होती है, खास करके कि हम अब 1914 में आ जाए। तो अमेरिका को पोटेंशियल दिखता है कि ये स्ट्रांग लीडर इमर्ज हो गया है भारत में, और रेजोल्यूट लीडर है, लिबलिब नेता नहीं। अब इस लिबलिब नेता के काल के समापन के बाद, नेतागिरी के समापन के बाद भारत की एक नई भूमिका बनती है। अब अमेरिका का शत्रु कौन है?
अमेरिका का शत्रु चीन है, जो चैलेंज करने की स्थिति में आ रहा है, और वो अमेरिका के सहयोग से ही डेवलप हुआ इतना बड़ा हुआ। वो फिर दूसरी कहानी है। तो अब हम ये देखते हैं कि अमेरिकन को लगा कि भारत के साथ सहयोग का माहौल बन सकता है, लेकिन चूंकि भारत और अमेरिका इतनी दूर जा चुके हैं, आपस में संदेह का माहौल है, तो उसको दूर करने का प्रयास होना शुरू हुआ मोदी जी के रजीम में। और हम लोग ये देख रहे हैं कि हथियारों का सहयोग, आर्म सहयोग, ये सब चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान जो कि इसने डबल गेम किया अफगानिस्तान को लेकर के, वो अफगानों के भी साथ है, अमेरिका के भी साथ है, सहायता वहाँ से आती, पीठ में छुरा भी मार रहा है, बिन लादेन के भी साथ है, वो सबके साथ है, चीन के भी साथ है, सबके साथ हो गया। वो इस प्रकार की का देश हो गया जो कि आप एक देश जो कोठे पे बैठा हुआ, जो भी दाम दे रहा है वहाँ पर जाए और नाच देखे और उसका चलाए, इस प्रकार के, जिससे अपना कोई जमीर नहीं, अपना कोई कैरेक्टर नहीं। तो अमेरिका ने देखा कि ये आदमी जो है, ये देश जो है एक ट्रेचरस कंट्री है, और इंडिया अगर उस पोजीशन में आ जाता है हमारे सहयोग में, हमें चाइना को कंटेन करना है, चाइना को कंटेन करने में इसका कोई रोल नहीं। तो अमेरिका ने इसका सपोर्ट ड्रॉप कर दिया, तालिबान से इशू खत्म किया, अफगानिस्तान से तेजी से विड्रॉल किया, और वो बर्डन काट दिया, भले ही उसके लिए अमेरिका की आलोचना हुई। अब उसके बाद अमेरिकन सहायता टोटली ठप हो गई इनके साथ। अब ठप हो गई तो आपने कमाना धमाना तो सीखा नहीं, आपका रिसोर्सेज नहीं, आप चीन के एजेंट बने कुछ समय तक। चीन सस्ता सौदा नहीं करता, वो फ्री में आपको जो है नहीं खिलाएगा बैठ कर। उसने एग्रीमेंट किया, सी पैक बनवाया, और सी पैक इसमें हम चलाएंगे, इसकी इनकम हमारे पास आएगी। तो वो वहाँ के स्थानीय झगड़ों में फंस गया, बलूचिस्तान के झगड़े में फंस गया, अफगानों के झगड़े में फंस गया। वो सी पैक बनने के बावजूद उसको लगा कि भाई इस पे हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी इनकी ले भी ली, तो कौन वहाँ पे युद्ध कौन झेलेगा इनके साथ जाकर। तो उनको लगा कि ये जो है व्यवस्था हमारी चल नहीं पाएगी, तो चीन ने भी किनारा कर लिया। अब ये देश इस स्थिति में आ गया कि कर्ज से लदा हुआ, कर्ज के बोझ से, सपोर्ट में ना अमेरिका है न चीन, और ये अपने आप ही एक जो कहा जाए कि न लीडरशिप है, तो अपने आप ही एक बिखराव का सा माहौल बनने लगा यहाँ पर। तो ये स्थिति पाकिस्तान की आज की तारीख में, और इसके परिणाम स्वरूप जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी स्वाभाविक तरीके से हो रही। इमरान खान की लीडरशिप थी, वो वर्चस्व चाहते थे आर्मी के ऊपर भी, और ये जो उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था कि आर्मी के वजह से, आर्मी के दम पर ये जो है बने हुए हैं, आर्मी ने इनको बनाया है तो ये बैठे हुए हैं, तो उस इमेज को चेंज करना चाहते थे। और उन्होंने आर्मी के साथ एक डोमिनेंट पार्टनर का रोल प्ले करना शुरू किया। आर्मी ने उनको हटा दिया, भाई ये नहीं चलेगा, हटा दिए गए। फिर आर्मी ने शहबाज शरीफ, उनका मियां नवाज शरीफ के भाई जो प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, और उसके बाद एक बिलावल भुट्टो की पार्टी जो इनकी कौन सी पार्टी है, इनको कंबाइन करके इन्होंने ये सरकार बनवा दी, सपोर्ट। और इसके बाद इमरान खान के ऊपर मुकदमों का सिलसिला शुरू किया, गिरफ्तारियों का माहौल बनाया गया, और गिरफ्तार जिस दिन को किया गया उसके बाद पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ वायलेंस देखा पाकिस्तान में। 9 मई की तारीख का ऐसा कभी हुआ नहीं था, इस स्तर तक वायलेंस। कभी भी आर्मी से टकराने का साहस या जरूरत नहीं किया था पाकिस्तान के लोगों ने, कभी भी नहीं। ये पहली बार हुआ है इस तरीके से कि आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पर पथराव किया गया, उन पर आगजनी की गई। यहाँ तक कि लाहौर के कोर कमांडर के घर में लोग घुस गए, पब्लिक घुस गई, और वहाँ तोड़फोड़ किया। वहाँ उनके फर्नीचर वगैरह वीडियो से दिखाए जा रहे हैं। उनके घर पे आग लगा दी गई, और जलती हुई आग दिख रही है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनी। तो अब देखा जाए तो आर्मी नर्वस है, जनता इमरान खान के साथ है, आर्मी उनके ऊपर मुकदमों का क्रम जो है जारी रखे हुए। सुप्रीम कोर्ट का रोल डिफरेंट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया गया इमरान खान, तो जमानत दे दी, और अग्रिम जमानत दे दी। वो तारीख नियत निकल गई है, अब फिर इनके ऊपर मुकदमों का सिलसिला फिर शुरू होना है। इमरान खान ने थोड़ा सा स्केल डाउन किया है अपना, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि आर्मी के साथ पंगा एक सीमा से ज़्यादा लेने में बड़ी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा किया है अभी इस समय देखा जाए तो, कि अब
जनता में उनकी पॉपुलैरिटी आज की तारीख में समझता हूँ 70-75% के आसपास। इतना लोकप्रिय नेता मैं नहीं समझता कि भुट्टो भी न रहे होंगे, बेनजीर भुट्टो भी न रही होंगी, और मुझे नहीं लगता कि शायद जिन्ना रहे हों इस हद तक लोकप्रियता का इतना जबरदस्त ग्राफ इनका है। तो अब आर्मी के सामने समस्या ये है कि अगर चुनाव हुए, जैसा कि अक्टूबर में कहा है, अब दबाव के तहत आर्मी ने और प्रधानमंत्री इन्होंने शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि अक्टूबर में चुनाव होंगे। चलिए, अक्टूबर में भी अगर फेयर चुनाव हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री यही बनेगा, इमरान खान। तो इनके साथ किस तरीके से रास्ता बनेगा, किस तरीके से सहयोग से माहौल बन पाएगा, आदमी अच्छी तरह समझ रही है कि दोबारा फिर चुनाव प्रधानमंत्री होने के बाद इमरान खान फिर वही दूसरी भाषा बोलना शुरू हो जाएगा, भले इस समय भी दब जाए। तो अब ये आर्मी के सामने ये धर्म संकट, ये एक पशुपेश में है कि हमारी आगे की भूमिका क्या हो। और अगर लोकतंत्र को ये लोग ड्रॉप करते हैं और आर्मी का रूल ले आते हैं, तो अमेरिका जिस तरीके से मानवाधिकार वगैरह के इश्यूज को लेकर के चलता है, वो बिल्कुल बिजली पानी तक ठप करा देगा। कहीं से भी कोई चीज, इतने जबरदस्त सैंक्शन लग जाएंगे कि कहीं सिवाय चीन के जो है, और चीन भी उतना सपोर्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि सैंक्शनों का प्रभाव चीन के ऊपर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र का सहारा ये छोड़ नहीं सकते पाकिस्तान, और आर्मी का डोमिनेंस, वर्चस्व, आर्मी अपना वर्चस्व छोड़ नहीं सकता। तो इस जो है कहा जाए कि इस संकट के बीच में पाकिस्तान फंसा हुआ है, और इस संकट का परिणाम ये हो रहा है कि मिसगाइडेड जनता हो रही है और अलग अलग सत्ता केंद्र बनते जा रहे हैं। स्थितियां ये भी हो सकती हैं कि जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बिखराव की तरफ चल पड़े, क्योंकि अराजकता की स्थितियां आपको बिखराव की ओर ले जाती हैं। पंजाब पंजाबियों का है, सिंध सिंधियों का है, बलूचिस्तान बलूच लोग तो पहले से ही मानसिक तौर से अलग हैं। पाकिस्तान अपना हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा अपने को मानते ही नहीं हो। और खैबर पख्तूनख्वा जो कि क्षेत्र है, अफगानों का क्षेत्र है, वो एक डूरन रेखा के कारण वो अपने को अलग कर दिए गए। पाकिस्तान का बिखरा हुआ देश होना, बिखर जाना 4 टुकड़ों में, वो इसलिए बेहतर होगा कि चारों टुकड़े अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ डेवलप होना शुरू होंगे, अपने इतिहास के साथ डेवलप होना शुरू होंगे। और वो इतिहास भारत के साथ उनका साझा इतिहास, भले वो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो सिंध की पहचान सिंधी के साथ हो जाएगी, पंजाबी की पहचान, पंजाबी मुसलमान की पहचान पंजाबी की तरफ से हो जाएगी, और अफगानों की पहचान अफगान के तरफ से हो जाएगी, और बलूच हैं ही। तो इस तरीके से वो एक अपनी राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्रवाद के साथ जब विकास करना शुरू करेंगे तो भारत के शत्रु नहीं रहेंगे। वो भारत के शत्रु इसलिए हैं क्योंकि वो एक मजहबी चादर उनके ऊपर उड़ा दी गई है कि भाई आप शुद्ध रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं और आपका काम ये है कि इस्लाम को प्रोपेगेट करना, जो कि हमारी किताबों में लिखा हुआ। तो ये है, तो पाकिस्तान का रहना, पाकिस्तान के रहने से हमारे लिए जो हमारी आप कह लीजिए पश्चिम एशिया की तरफ हमारा दखल समाप्त हो गया, वो रास्ता ही बंद हो गया। वरना हम लोग ईरान की नीतियों को, इराक की नीतियों को, सऊदी अरब की नीतियों को, मुस्लिम राष्ट्रों की नीतियों को हम लोग प्रभावित करने की पोजीशन में थे और रहते हम लोग बहुत मजबूती से। अगर ये देश हमारे रास्ते में बाधा के तौर से न बन गया होता तो ये है, इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है, पाकिस्तान का रहना हमारे लिए संकट का कारण है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस कंट्री। आज़ादी के बाद से ही ये हमारे लिए एक समस्या का कारण है।